तो आज मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज सुपर फ्लैट वर्ल्ड के अंदर। और इन 100 डेज में मेरे कुछ टारगेट भी होंगे, जैसे कि एक नेदरराइट का आर्मर बनाना, एंडर ड्रैगन को मारना, इलाइट्रा लेके आना, एक बीकन बनाना और उसी के साथ एक घर को भी बनाना। और बाय द वे, तुम लोग अगर सोचे हो कि सुपर फ्लैट वर्ल्ड में तो इन पोर्टल होता ही नहीं, तूने कैसे जनरेट कर लिया, तो सिंपल है। तो तुम लोगों को करना ये होगा कि सुपर फ्लैट वर्ल्ड को 1.17 में क्रिएट करना है। फिर जाके जिस भी वर्जन में तुम लोग खेलते हो उस वर्जन में जाके उसको ऑन करो, तुम लोगों का एंड पोर्टल सारा सब कुछ आ जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और तुम लोग अगर चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक विलेज के सामने, और यहाँ पे आसपास मेरे को बहुत सारे स्लाइम दिख रहे थे, लेकिन मैंने उनको इग्नोर करके सीधा चला गया इस विलेज को लूटने। और उसके बाद मैं खाने के लिए थोड़े से वीट जुगाड़ कर ही रहा था, तभी ये स्लाइम मेरे पीछे पड़ गया। तो मैं इससे बचने के लिए इन विलेजरों के पीछे आके छुप गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये स्लाइम इन विलेजरों को कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन मैं छू दूं तो मेरे को डैमेज पहुंच जा रहा था। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर मैंने जाके थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट की और उससे मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया। और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने सबसे पहले एक स्वॉर्ड बना लिया। फिर मैं चला गया आयरन गोलम को पेलने के लिए, क्योंकि मेरे को आयरन की ज़रूरत थी। और आयरन गोलम को पेलने के बाद उस आयरन से मैंने एक आयरन का पिकैक्स बना लिया और एक लकड़ी का एक्स बना लिया। फिर मैं बेड कलेक्ट करने के लिए लग गया, क्योंकि मेरे को विलेजरों को ब्रीड करना है, इसलिए काफ़ी सारे बेड ज़रूरत है। और विलेजरों को ब्रीड करने के लिए बेड के साथ खाना भी देना होता है, इसलिए मैं कैरेट और पोटैटोज इधर से ले लेता हूँ। और क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में स्टोन जनरेट नहीं होता है, इसलिए मैं इस घर से जितने हो सके उतने कॉबर स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैं इस वाले विलेज को छोड़ के एक दूसरे विलेज को ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक घर दिख जाता है, लेकिन ये कोई विलेज नहीं है, बस एक ही घर है। ऐसा होता है कभी, मेरे को पता नहीं था। और इस घर के अंदर मेरे को एक फ्लैशिंग टेबल भी मिल चुका था, तो उस फ्लैशिंग टेबल को मैंने ले लिया। फिर मैंने अपने कलेक्ट किए हुए कोबलस्टोन से एक फर्नेस बनाया। फिर मैंने चारकोल बनाने के लिए उन लॉग्स को थोड़ा सा कुक होने के लिए रख दिया, और फिर मैं रात को सो गया। फिर नेक्स्ट डे को उन चारकोल से मैंने काफ़ी सारे टॉर्चेस बनाए, और उन सामानों को लेके मैं फिर से निकल गया एक दूसरे विलेज को ढूंढने के लिए। और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक रूइन पोर्टल मिल जाता है, और उस रूइन पोर्टल के चेस्ट में मेरे को काफ़ी सारा सामान मिल जाता है। तो सारे सामानों को मैंने एक एक करके ले लिया, और उसी वाले चेस्ट से मेरे को एक प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1 वाला चेस्ट भी मिल जाता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक दूसरा विलेज भी मिल जाता है, तो इस वाले विलेज से भी मैं फिर से बेड चुराना शुरू कर देता हूँ। और इस वाले बेड को चुराने के बाद एक विलेजर का बच्चा मेरे को ऐसी तरह से देख रहा था जैसे कि अभी आके मेरे को मार देगा। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। फिर मैं चला गया इस रूइन पोर्टल में। ये विलेज के बहुत ही ज़्यादा करीब था, इसलिए इसको लूटने के लिए मैं आ गया था। और यहाँ पे मेरे को एक शवल मिल गया था, और एक जो बहुत ही ज़रूरत चीज़ वो है फेदर फॉलिंग फोर्ड का एक शूज़ मिल गया। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लकड़ियाँ जुगाड़ किए, और उन लकड़ियों से मैंने काफ़ी सारे फेंसेस बना लिए। फिर मैं डिसाइड करता हूँ इस विलेज के सामने वाले इस एरिया में मैं अपना बेस बनाऊंगा, तो यहाँ पे फेंसेस लगाना मैं शुरू कर देता हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरे फेंसेस ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने अपना सामान इस चेस्ट के अंदर फ़िलहाल के लिए रख दिया। और उसी के साथ मेरे को बहुत सारे सैपलिंग्स भी मिले थे, इसीलिए उनको भी मैंने प्लांट कर दिया। और उसके बाद मैं चला गया फिर से लकड़ी कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी मेरे को बहुत सारे फेंसेस बनाने थे। तो लकड़ियाँ कलेक्ट करके मैं वापस आ गया, और इन लकड़ियों को मैं जल्दी से बहुत सारे फेंसेस में बदल दिया। और उसके बाद मैं फेंसेस लगाने के काम में फिर से लग गया। तो फाइनली ये एरिया बनके हम लोगों का रेडी था। अभी इसके अंदर मैं जितने भी बेड लूट के लेके आया था उनको एक एक करके रख देता हूँ।
तो बेड्स को रखना हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोगों को बहुत सारा बेड्स चाहिए था, इसलिए मैं फिर से निकल जाता हूँ दूसरे विलेज की ओर जहाँ से मैं बेड चुरा सकूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ के आयरन गोलम को पेल के उससे थोड़े से आयरन लेके एक वाटर बकेट क्राफ्ट किया, क्योंकि मेरे को अभी वाटर बकेट की ज़रूरत थी पानी कलेक्ट करने के लिए। और इन्फिनिटी वाटर बनाने के लिए हम लोगों को 2 बकेट वाटर चाहिए, इसलिए मैंने दूसरे आयरन गोलम को मार के भी एक दूसरा वाटर बकेट क्राफ्ट कर लिया। फिर मैंने इस विलेज में थोड़ा बहुत इधर उधर का लूटा और फिर मैं निकल गया दूसरे विलेज की ओर। और बीच में मेरे को ये माइन कार मिल गया और इसके अंदर मेरे को एक गोल्डन एप्पल और कुछ रेडस्टोन और कुछ रेल मिल गए, तो इनको मैंने ले लिया। फिर निकल गया दूसरे विलेज की ओर। फिर मेरे को इस विलेज में पहला ब्लैक स्मिथ का हाउस मिला, तो उसके अंदर डायमंड मेरे को फाइनली मिल गए। और ये एक नहीं 3 डायमंड थे, तो मैं डायमंड का पिकैक्स भी बना सकता था अभी। और उसके बाद मेरे पास जितने भी आयरन पड़े हुए थे उससे मैंने एक बकेट क्राफ्ट किया और यहाँ से ब्लैक स्मिथ के घर से मैंने लावा ले लिया। फिर मैं वापस आ गया अपने बेस में और जितने भी बेड मैंने लूटे थे उनको एक एक करके रखना फिर से शुरू कर दिया। तो फाइनली मेरा बेड लगाना हो चुका था और मैंने जो पानी लेके आया था उससे मैंने अपने घर के सामने एक इन्फिनिटी वाटर का सोर्स बना दिया। और उसके बाद मैंने 2 बोट बना लिए, क्योंकि अभी मेरे को जाना था विलेजरों को लाने के लिए और 2 विलेजर तो चाहिए ही ब्रीड करने के लिए। तो फर्स्ट वाला विलेजर बिना कोई दिक्कत के बैठ गया, तो इसको पहले मैं लेके चल जाता। ओके, तो फर्स्ट वाले विलेजर को लाना मेरा काम हो चुका है। अभी इसको इधर रखते और अभी सेकंड वाले विलेजर को लाने के लिए चलते। और इन विलेज के विलेजरों को मेरे को ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि इनके सामने बोट रख रहा था तो ये खुद ब खुद आके बैठ जा रहे थे। तो जब मैं इस वाले विलेजर को लेके जा रहा था, एक दूसरा विलेजर इसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था, शायद ये इसका गर्लफ्रेंड होगा। ओ भाई साहब, ये वाला विलेजर बहुत दूर तक आया था इसके पीछे पीछे। अफसोस की बात है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो फाइनली दोनों विलेजरों को लाना हो चुका है। अभी ये दोनों विलेजर इधर ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़े से फेंसेस लगा देता हूँ, क्योंकि स्लाइम मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। इसलिए तो मैं अपना घर जब तक बना नहीं लेता तब तक के लिए मैं अपना सारा काम इधर ही करूँगा। और उसके बाद मैंने एक आयरन का पैंट बनाया, क्योंकि मेरे पास पैंट नहीं था। और उसके बाद मैंने इन विलेजरों को थोड़ा खाना दिया और जॉब भी। फिर मैं चला गया लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा एक विलेजर फ्लेचर बन चुका था, वो स्टिक के बदले एमराल्ड दे रहा था। और उसके बाद मैं उन लकड़ियों से स्टिक बना ही रहा था, तभी मैंने नोटिस किया हमारे विलेजरों ने एक बच्चा भी दे दिया है, जो कि अच्छी बात है, ये लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो फिर से मैंने स्टिक बनाना शुरू कर दिया और इन स्टिक से मैंने फ्लेचर से ट्रेड कर लिया। फिर मैंने उन मिले हुए एमराल्ड से आर्मर से थोड़े बहुत शूज ट्रेड कर लिए और इसको मेरे को मैक्स करना पड़ेगा, तभी जाके ये मेरे को डायमंड का आर्मर देगा। फिर मैं चला गया इन सैपलिंग्स को प्लांट करने के लिए और इन सैपलिंग्स को प्लांट करने के बाद इन विलेजरों को मैंने थोड़े से ब्रेड दिए, क्योंकि इनको ब्रीडिंग करते रहना है। और उसके बाद फ्लैशर के पास जाके मेरे पास जितने भी स्टिक थे उनको एमराल्ड में ट्रेड कर लिया। और उसके बाद मेरे को ब्लैक स्मिथ के घर से जो डायमंड मिला था उससे मैंने एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लिया। और फिर मेरे को खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक फार्म बनाते। और विलेज को लूट के मेरे पास पोटैटो और कैरेट थे, तो उसके लिए मैंने फार्म में काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मेरा फार्म का काम ख़त्म हो गया, इसलिए मैं फिर से चला गया पेड़ काटने के लिए, क्योंकि मेरे को ट्रेड करना था। और पेड़ काट के मैं वापस आके देखा हम लोगों का आयरन गोलम भी स्पॉन होना शुरू हो गया था। इसका मतलब मैं आयरन भी कलेक्ट कर सकता था। तो उसके बाद मैंने उन पेड़ों को स्टिक में कलेक्ट किया और फिर उससे ट्रेड कर लिया।
और ट्रेड करने के बाद मेरे को जितने एमराल्ड मिले थे उससे मैंने इस आर्मरर को अपडेट कर दिया। तो अपग्रेड करने के बाद ये मेरे को एक एमराल्ड के बदले आयरन का पैंट दे रहा था। तो मेरे पास जितने भी एमराल्ड थे उससे मैंने सारे पैंट खरीद लिए। तो फिर मैं लग गया एक फेंसेस से दूसरा एरिया बनाने के लिए, क्योंकि बाहर मैं जब भी ट्री को ग्रो करके काटने जाता हूँ तभी ये स्लाइम आके मेरे को परेशान कर रहे थे। इसलिए मैंने सोचा अपने बेस के सामने ही एक दूसरा एरिया बना दूँ जहाँ पे मैं ट्रीज़ को ग्रो कर सकूँ। तो फाइनली हम लोगों का ट्री ग्रो करने का एरिया बन के रेडी हो गया था। उसके बाद मैं चला गया एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारे कॉबलस्टोन लगने वाले हैं। A few inches later. तो थोड़ी देर तक कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद हम लोगों का ट्रीज ग्रो हो चुका था, इसलिए मैं फिर से चला गया ट्रीज को तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे को फिर से ट्रेडिंग करना था। तो एमराल्ड ट्रेड हो जाने के बाद मैंने फिर से इस आर्मरर को अपडेट कर दिया, और अपग्रेड करने के बाद अभी ये एक एमराल्ड के बदले एक सील्ड दे रहा था, तो मैंने सारे सील्ड खरीद लिए। तो अपग्रेड हो जाने के बाद ये फाइनली हम लोगों को प्रोटेक्शन 1 का डायमंड का पैंट दे रहा था, लेकिन हम लोगों के पास एमराल्ड ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं फिर से चला गया पेड़ तोड़ने के लिए। तो लकड़ियों को तोड़ने के बाद मैं थोड़ा फार्म में काम करने के लिए चला गया, क्योंकि हम लोगों का कैरेट और पोटैटोस ग्रो हो गए थे, इसलिए उनको तोड़ के फिर से मैंने प्लांट कर दिया। फिर मैंने उन लकड़ियों से बहुत सारे ट्रैपडोर बनाए, क्योंकि मेरे को अभी एक एक्सपी फार्म बनाना था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे ट्रैपडोर लगने वाले थे मेरे को। और बाकी लकड़ियों से मैंने काफ़ी सारे स्टिक बनाए और उन स्टिक्स को मैंने ट्रेड कर दिया। तो फिर मैं लग गया फिर से कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक्सपी फार्म को बनाने के लिए मेरे को बहुत सारे स्टोन लगने वाले थे। और ये एक्सपी फार्म मैं स्टोन से बनाऊंगा, कॉबलस्टोन से नहीं, इसलिए मैंने इनको फर्नेस में कुक होने के लिए रख दिया। और क्योंकि मेरे पास तब कोई पैंट नहीं था, इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए आर्मरर से एक प्रोटेक्शन 1 वाला पैंट ट्रेड कर लिया। ओके, अभी कोई मेरे को नंगा नहीं बोलेगा कम से कम। और उसके बाद मेरे को आयरन गोलम को मार के जितने भी आयरन मिले थे उससे मैंने कुछ हॉपर बना लिया। तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए जो जो सामान मेरे को लगेगा वो सारा सामान मेरा जुगाड़ करना हो चुका था। तो अभी मैं एक्सपी फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका था, और ये फार्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम भी कर रहा था। तो अभी यहाँ पे थोड़े से मॉब्स को स्पॉन होने देते, तो तब तक के लिए मैं लकड़ी काटने के लिए चला गया। तो लकड़ियाँ कलेक्ट हो जाने के बाद उससे मैंने स्टिक बनाया और फिर से एमराल्ड ट्रेड किए, और फिर मैं चला गया एक्सपी फार्म में थोड़े से एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। तो थोड़ी देर मॉब को मारने के बाद मेरे को बहुत सारे बोन्स मिल गए थे, तो उन बोन्स को लेके मैंने थोड़े से बोन मील बना लिए। फिर मैं फिर से चला गया इन लकड़ियों को जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए, और ग्रो करने के बाद मैंने फिर से इन लकड़ियों को कलेक्ट किया और फिर से मैं एमराल्ड ट्रेड करने के लिए चला गया। तो ऐसे तरीके से मैं बहुत दिनों तक ट्रेडिंग करता रहा, और फिर मेरे एक्सपी फार्म में बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ हुआ। एक ज़ॉम्बी बेबी विलेजर एक चिकन के ऊपर बैठा था, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तो मैंने सोचा इसको ज़िंदा कैप्चर करते हैं। तो इसको मैंने जैसे तैसे करके कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन इसको मैं इधर नहीं रखना चाहता था, इस तरफ करके रखना चाहता था। लेकिन इसको लाने के चक्कर में एक चिकन इसको मार देता है, और यहीं पे हम लोगों का ज़ॉम्बी बेबी विलेजर मर भी जाता है। तो फाइनली काफ़ी दिनों तक ट्रेड करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे एमराल्ड आ जाते हैं, और उस एमराल्ड से मैंने एक फुल डायमंड का आर्मर इस आर्मरर से ख़रीद लेता हूँ।
और क्योंकि ये आर्मरर मेरे को प्रोटेक्शन 1 का पैंट दे रहा था और प्रोटेक्शन 2 का आर्मर दे रहा था, इसलिए मैं 2-3 करके ख़रीद लिया जिससे इनको इंचांट करके मैं प्रोटेक्शन 4 बना पाऊँ। तो उसके बाद मेरे को एक एनविल बनाना था, इसलिए मैंने थोड़े आयरन गोलम्स को मारे आयरन जुगाड़ करने के लिए। और उसके बाद मैंने इस एनविल की मदद से अपने आर्मर, पैंट और शूज़ को थोड़ा अपग्रेड कर दिया प्रोटेक्शन 2, 3 या 4 में। तो फाइनली हम लोगों के पास फुल्ली डायमंड का आर्मर हो चुका है, बस इसमें अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट करना बाकी है। तो विलेजर्स से मैंने थोड़े से बुक्स लूटे थे, उससे मैंने थोड़े से बुक सेल्फ बना दिए और इन बुक सेल्फ से थोड़े से लेफ्टेंस बना दिए। अभी इन विलेजरों को मैं लाइब्रेरियन बना के थोड़े से ट्रेड करूँगा। और बाय द वे मेरे को इस वेपन स्मिथ को भी अपग्रेड करना है क्योंकि ये मेरे को सॉर्ड और बाकी चीज़ें देगा, तो इसको भी अपग्रेड करते रहना है मेरे को। फिर मैं इन लेफ्टन से इनको लाइब्रेरियन बनाना शुरू कर दिया। तो पहला लाइब्रेरियन मेरे को फ्लेम दे रहा था, इसलिए फ्लेम का बुक एक ले लिया, और सेकंड वाला मेरे को थॉर्न्स 2 दे रहा था, इसलिए उससे भी एक ले लिया, और तीसरा वाला मेरे को सिल्क टच दे रहा था, लेकिन मेरे पास इनफ एमरल्ड नहीं था, इसलिए मैंने बस एक बुक सेल्फ खरीद लिया। उसके बाद मैंने अपने बो में फ्लेम का इंचार्टमेंट लगा दिया। फिर मैं चला गया अपने एक्सपी फार्म में थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। तो थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से लकड़ियाँ तोड़ने चला गया क्योंकि मेरे को एमरल्ड ट्रेड करने थे। तो एमरल्ड ट्रेड हो जाने के बाद मैं फिर से लग गया इनसे ट्रेडिंग करने के लिए और मैंने फाइनली सिल्क टेस्ट का बुक खरीद लिया। उसके बाद मेरे को एक लाइब्रेरियन अनब्रेकिंग 2 का एक बुक दे रहा था, इसलिए मैंने काफ़ी सारे अनब्रेकिंग 2 के बुक्स खरीद लिए। फिर मैंने उन दोनों बुक को एक साथ इंचांट करके अनब्रेकिंग 3 का बुक बनाया और उसको अपने सील्ड में फ़िलहाल के लिए लगा दिया। उसके बाद मैं इस टूल स्मिथ को अपग्रेड करने के लिए लग गया। तो ये हम लोगों को डायमंड का एक्स और डायमंड का सवल दे रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे एक्स और सवल खरीद लिए इससे। तो फाइनली ये पूरा अपग्रेड हो चुका है टूल स्मिथ, और ये हम लोगों को अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 3 का एक पिकैक्स दे रहा था, तो मैंने 2 खरीद लिए इससे। फिर मैंने अपने दोनों पिकैक्स को एक साथ इंचार्ट कर दिया और इसको एफिशिएंसी 4 बना दिया, और फिर मैंने इसमें सिल्क टच भी लगा दिया। तो मैंने एक थॉर्न्स 2 का बुक ऑलरेडी ख़रीदा हुआ था, तो इसलिए मैंने दूसरा एक थॉर्न्स 2 का बुक खरीद के थॉर्न्स 3 बना दिया। फिर मैं चला गया थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करने के लिए क्योंकि इंचार्ट करने के लिए एक्सपी नहीं था मेरे पास। तो एक्सपी कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने फाइनली अपने चेस्ट में थॉर्न्स 3 को लगा दिया है और ये अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेस्ट बन चुका है। और उसके बाद मैंने अपने वेपन स्मिथ को भी अपग्रेड कर दिया है और ये फाइनली हम लोगों को शॉर्ट दे रहा है बेंट ऑफ 800 पार्ट्स, मेरे को पता नहीं ये क्या है, तो मैंने 2 खरीद लिया इससे। फिर मेरे पास काफ़ी सारे एमरल्ड आ चुके थे, इसलिए मैंने काफ़ी सारे अनब्रेकिंग 2 के बुक भी खरीद लिया। फिर मैंने उन अनब्रेकिंग 2 के बुक्स को एक साथ इंचार्ट करके अनब्रेकिंग 3 का बुक्स बना दिया और मैंने अपने सारे आर्मर और टूल्स में उन अनब्रेकिंग 3 के बुक्स को लगा दिया। तो उसके बाद मैं लग गया एक दूसरा एरिया फेंसेस से कवर करने के लिए, क्योंकि इस एरिया में मैं अपना घर और नेदर पोर्टल बनाऊंगा, तो इस एरिया को मैं फेंसेस से कवर कर देता हूं। फिर मैं चला जाता हूँ अपने घर के सामने जो रूइन पोर्टल था उससे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़े से ही ऑब्सीडियन थे। और लकीली नेदर पोर्टल को ऑन करने के लिए फायर चार्ज इस वाले चेस्ट में ऑलरेडी था, तो मेरा नेदर पोर्टल अभी ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना घर आके अपना नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका है और लकीली मेरे को ये फायर फ्लेम मिल गया था, इसलिए ये बिना कोई झंझट के ऑन हो गया हम लोगों का नेदर पोर्टल। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर में। तो नेदर में अभी मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ब्लेज रॉड चाहिए था और साथ में एंडर आई भी चाहिए। तो फाइनली थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया और उस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर ही मेरे को एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था। तो इसलिए मैं उसके बाद इन ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए लग गया। A few inches later. तो काफ़ी दिनों से ब्लेजेस को मारने के बाद मेरे पास इनफ ब्लेज रॉड आ चुके थे और मैं निकल ही रहा था, तभी मेरे को एक विदर स्केलेटन दिख गया। और विदर स्केलेटन को मारने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ऐसे ही तो बीकन बनाने ही वाला हूँ, तो 3 विदर स्केलेटन हेड एक ही बार में क्यों ना लेके चला जाऊँ। तो इसलिए मैं लग गया इन विदर को मारने के लिए और इनके हेड को कलेक्ट करने के लिए।
तो फाइनली हम लोगों का 3 विद स्केलेटन हेड जुगाड़ करना हो चुका था, इसलिए मैंने सारा सामान लेके वापस घर चला गया। तो घर आने के बाद सबसे पहले मैंने एंडर आइस को एंडर पल्स में बदल दिया और उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा ब्लेज रॉड कलेक्ट किए थे उनको मैंने इस फर्नेस में डाल दिया। फिर मेरे एक्सपी फार्म से जितने भी इंचेंटेड बो थे उनको एक साथ इंचेंट करके अपने बो के साथ इंचेंट कर दिया और एक पावरफुल बो बना लिया। तो फाइनली मेरा सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था और अभी हम लोग एंडर ड्रैगन को मारने जा सकते थे। तो फाइनली अभी एंडर आइस को फेंकते और ये इस तरफ जा रहा था, तो अभी चलते उस तरफ। और इस वर्ल्ड में बस एक ही अच्छी बात है, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए बस सीधा सीधा भागते रहना है। तो फाइनली हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है और फिलहाल के लिए अभी मैं इधर से कुछ भी नहीं लूटूंगा, अभी सीधा चलते हैं एंड पोर्टल की ओर। तो फाइनली हम लोग एंड वर्ल्ड में आ चुके हैं और इस ड्रैगन को अभी रिटायर होने का टाइम आ चुका है, तो अभी इसको रिटायरमेंट का सारे डॉक्यूमेंट्स दे के आते। ओके, तो अभी मेरे को इन एंड क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इन सारे एंड क्रिस्टल को जल्दी जल्दी तोड़ देता। तो कुछ एंड क्रिस्टल को मैं नीचे से तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं ऊपर चल गया और ऊपर जाके इन एंड क्रिस्टल को तोड़ दिया। तो फाइनली हम लोगों का सारा एंड क्रिस्टल तोड़ना हो चुका है, अभी इस ड्रैगन को तोड़ते। तो फाइनली ये ड्रैगन हम लोगों का मर गया और हम लोगों ने एनसीटी को फ्री भी कर दिया। और उसके बाद मेरे को ड्रैगन से मिला हुआ सारा एक्सपी मैंने कलेक्ट कर लिया और एक्सपी कलेक्ट करने के बाद ड्रैगन के एग को भी मैंने ले लिया। तो इधर का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं चला गया एनसीटी में इलाइटर ढूंढने के लिए। तो लकीली थोड़ा चलने के बाद मेरे को एक एनसीटी दिख गया और उसमें एक एंड शिप भी था। और बाय द वे मेरे को इन सल्करों को मार के थोड़े से सल्कर सेल भी जुगाड़ करना था। फिर मेरे को यहाँ के एंड सिटी के चेस्ट से थोड़े से गोल्ड मिल गए और दूसरे वाले चेस्ट से मेरे को काफ़ी सारे डायमंड और एक डायमंड का स्वॉर्ड भी मिल गया। और उसके बाद मैं सीधा शिप में चला आया और शिप में आने के बाद मेरे को एक चेस्ट से गोल्ड और आयरन थोड़े बहुत मिल गए और दूसरे वाले चेस्ट से मेरे को एक डायमंड का चेस्ट आर्मर और हेलमेट और बाकी कुछ गोल्ड मिल गया। तो फिर मैंने इलाइट्रा को ले लिया और इलाइट्रा लेने के साथ मैंने इस ड्रैगन हेड को भी ले लिया। तो एनसीटी से सारा सामान लेना मेरा हो चुका था, इसलिए मैं वापस से घर चला गया। और एनसीटी से वापस जाने से पहले मैंने काफ़ी सारे ऑब्सीडियन ले लिए क्योंकि मेरे को एक बड़ा सा नेदर पोर्टल बनाना था। तो तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि अब मैं अपने घर में क्यों नहीं स्पॉन हुआ, क्योंकि एनसीटी में जाने से पहले रात मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के क्लोज वाले विलेज में जाके सो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ। उसके बाद मैं चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूटने और यहाँ से मेरे को बहुत सारे अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट बुक भी मिले और पेपर भी मिल गया, क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में शुगर केन होता नहीं, तो पेपर हम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड छोड़ के। तो मेरा इस स्ट्रॉन्ग होल्ड से सारा सामान को लूटना हो चुका है, अभी घर की ओर चलते। तो घर आने के बाद मैंने सबसे पहले 2 चेस्ट बनाए और उन दोनों चेस्ट से मैंने 2 सल्कर बॉक्सेस बना लिए।
तो ड्रैगन को मारने के बाद मेरा शील्ड बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था, इसलिए मैं मेंडिंग ढूंढने के लिए लग गया। और फाइनली मेरे को एक बंदा मेंडिंग सेल भी कर रहा था, लेकिन ये 32 एमरल्ड के बदले दे रहा था, तो इसलिए मैंने इसका ट्रेड लॉक कर दिया। फिर मैंने थोड़े से एमरल्ड कलेक्ट किए और फिर से मैंने काफ़ी सारे मेंडिंग के बुक बाई कर लिया। फिर मैंने एक एक करके अपने आर्मर में सारे मेंडिंग के बुक को लगा दिया और मेरे पास एक अनब्रेकिंग 3 का बुक भी पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने अपने इलाइट्रा में लगा दिया। फिर मैंने काफ़ी सारे रॉकेट्स बना दिए, जो भी पेपर मैंने कलेक्ट किए थे। ओके, तो फाइनली हम लोग अभी उड़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास लिमिटेड रॉकेट है, तो ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे सारे आर्मर और टूल्स में मेंडिंग लगाना हो चुका था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा और अपग्रेड कर देते, इसको नेदरराइट का बना देते। इसलिए मैं चला गया एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए। तो थोड़ा ही माइनिंग करने के बाद मेरे को इस वर्ल्ड का पहला एंशिएंट डेब्रिस मिल गया और तुम लोगों को अभी मैं जल्दी जल्दी दिखा देता, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर मेरे को 32 एंशिएंट डेब्रिस मिल गए थे, इसलिए मैं ऊपर आ गया और जो मेरे को नेदरराइट रॉक्स मिले थे उनको मैंने अपने सल्कर बॉक्सेस में रख दिया। तो अभी मैं अपने घर को बनाने के लिए जो जो सामान मेरे को लगेगा वो सारा सामान इधर से कलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मेरे इस घर को बनाने के लिए जो जो सामान लगेगा वो सारा सामान नेदर से ही मिल सकता है, तो मैं नेदर से ही सारा सामान उठा ले रहा हूँ। तो मेरे घर को बनाने के लिए जो जो सामान लगेगा वो सारा सामान मेरा जुगाड़ करना हो चुका है। अभी घर को वापस चलते। तो घर वापस आने के बाद मैंने एंशिएंट डेब्रिस को कुक होने के लिए रख दिया और जितने भी गोल्ड नगेट्स लेके आए थे नेदर से उनको गोल्ड इंगेट में बदल दिया। तो थोड़ी देर बाद मेरा एंशिएंट डेब्रिस कुक हो गया था और उसको मैंने नेदरराइट इंगेट में बदल दिया और फिर मैं लग गया अपने आर्मर और टूल्स को नेदरराइट में अपग्रेड करने के लिए। तो मेरे आर्मर और टूल्स को अपग्रेड करना हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा अभी विदर को स्पॉन कराते और विदर को स्पॉन कराने के लिए विदर हेड लेके मैं नेदर में चला गया। तो तुम में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं नेदर में क्यों जा रहा हूँ विदर को स्पॉन कराने के लिए, क्योंकि अगर मैं ओवरवर्ल्ड में स्पॉन कराता तो विदर उड़ के चला जाता, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं नेदर में स्पॉन करा रहा हूँ इसको। ओके, तो फाइनली ये विदर मर गया और हम लोगों को नेदरराइट स्टार भी मिल गया। अभी घर वापस चलते। तो घर वापस आने के बाद मैंने सैंड कुक होने के लिए रख दिया और तुम लोग अगर सोच रहे हो कि सैंड मेरे को कहाँ से मिला, तो एक ट्रेडर आया था, वो मेरे को सैंड बेच रहा था, तो उससे काफ़ी सारे सैंड मैंने खरीद लिया। तो मेरा बीकन बन के रेडी था, लेकिन मेरे को एक एमरल्ड का बीकन बनाना था और एमरल्ड अभी ट्रेड करने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सोचा एक बार रेड करने चला जाऊं। तो रेड कर दूंगा तो ये अपने प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा लो कर देंगे, तब मेरे को ईजी हो जाएगा ट्रेड करने में। तो अभी मैं इन पिलेजरों को कैप्टन को मारता और मेरे को टोटल में 5 पिलेजर कैप्टन को मारना पड़ेगा, जिससे मेरे को सबसे खतरनाक वाला बैड ओमन का इफेक्ट मिले। तो फाइनली 5 पिलेजर कैप्टन को मारना हो चुका है और इस विलेज में मैं अभी रेड शुरू करूंगा। तो जल्दी जल्दी तुम लोग देख लो कैसे इन पिलेजरों को मैं मारता हूं। तो फाइनली हम लोगों का रेड ख़त्म हो चुका था और टोटल में हम लोगों को 8 टोटम ऑफ अनडाइंग मिल चुका था। तो उनको लेके मैं वापस घर चला आता हूँ। तो घर वापस आने के बाद मैंने देखा इन लोगों ने अपना ट्रेड बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया है, तो मैं लग जाता हूँ पेड़ तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को इनसे बहुत ही ज़्यादा एमरल्ड ट्रेड करना है।
फिर ट्रेडिंग किए हुए एमरल्ड से मैंने काफ़ी सारे एमरल्ड ब्लॉक बना लिए और उन एमरल्ड ब्लॉक से मैं एक बीकन बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का बीकन बन के रेडी हो चुका है और इससे पहले मैंने कभी भी एमरल्ड वाला बीकन नहीं बनाया था, ये पहली बार था। तो बीकन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अभी मैं सोच रहा हूँ अपना घर बनाना शुरू कर दूँ और मैंने सारा मटेरियल्स नेदर से लेके आया था, तो अभी घर बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों का घर बन के रेडी हो चुका है और ये घर मैंने थोड़ा बेसिक सा बनाया है। अभी मैं अपना नेदर पोर्टल भी इधर बना लेता, क्योंकि नेदर पोर्टल को भी थोड़ा डेकोरेट करके मेरे को बनाना है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा। तो एनसीटी से मैंने जो ऑब्सीडियन लेके आया था उन ऑब्सीडियन को पहले तो मैं ले लेता। तो मेरा इस घर को बनाने में जो जो मटेरियल्स रह गया था उनसे ही मैं सोचा हूँ इस नेदर पोर्टल को बनाऊँ अभी। ओके, तो अभी इस नेदर पोर्टल को इधर बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोगों का नेदर पोर्टल भी बन के रेडी हो चुका है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। छोटा है लेकिन ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। तो हम लोगों का सुपर फ्लैट वर्ल्ड में सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने एक घर भी बना लिया, एक बीकन भी और एक नेदर पोर्टल भी, साथ में एंडर ड्रैगन को मारना, सारा सब कुछ हो चुका है। तो आज का वीडियो इधर तक ही रखते। तुम लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।